दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट जो है वो ये कहता है कि तब तक ये सारा सिस्टम नहीं, सियासी सिस्टम एक अच्छे पाकिस्तान की तरफ नहीं लेके जाएगा जब तक सियासी पार्टियों के अंदर सच में जमहूरियत नहीं होगी। जब तक ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बनी रहेंगी कि एक जो सो कॉल्ड सबसे बड़ी पार्टी कहती है खुद को नून लीग, उसमें एक ही ख़ानदान है जब से ये मुस्लिम लीग नून बनी है, और वही ख़ानदान फेडरल हो प्रोविंशियल हो हर लेवल पे हुकूमत करता है। अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ गया तो इन्हीं के नाजिम बन जाएंगे, ज़िला नाजिम बन जाएंगे। दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी है जो खुद वो भी अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, पीपल्स पार्टी, उसमें भी आपके सामने ही है। भुट्टो ने पार्टी शुरू की और आज इतने साल के बाद भी उसी के ख़ानदान या इनडायरेक्ट ख़ानदान, उसी का ख़ानदान तो खैर नहीं है क्योंकि ये जरदारी का ख़ानदान है, भुट्टो का ख़ानदान नहीं है, लेकिन उस फैमिली में से पार्टी निकल ही नहीं सकी। तो ये जब तक सिस्टम ऐसे रहेगा प्राइवेट लिमिटेड वाला, तो किस तरह ये लोग मुल्क में जमहूरियत को या डेमोक्रेसी को आगे लेके जाएंगे जिनकी पार्टियों में ही जमहूरियत नहीं है। दूसरा अहम चीज़, हमारे मुल्क में फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्शन हुए, 100 में से 40 बंदों ने वोट ही नहीं दिया, 60 बंदों ने वोट दिया। दो पार्टियां हैं, एक ए है बी है, ए के पास आए 15 वोट, बी के पास आए 16 वोट, टोटल 31। अब पीछे 60 में से 31 निकल के 29 रह गए। अब जो ए पार्टी है उसके पास 15 आए और बी के पास 16 आए, यानी कि इस तरह इस सिचुएशन में बी जीत रही है। लेकिन ए क्या करती है, ज़्यादा पैसे लगा के रेंटल पार्टियां वो होती हैं जो आपको हुकूमत खड़ी करने के लिए मिल जाती हैं, आप उनका इस्तेमाल करते हैं, जब ज़रूरत पड़े उस टिश्यू को फेंकते नहीं हैं, उसको रिप्लेस कर लेते हैं, नया ले आते हैं उसकी जगह, या उसको किसी को कहते हैं इसको ज़रा साफ़ कर दें सर, तो वो पार्टियां मिल जाती हैं। फिर अगर इसी केस में ए ने रेंटल पार्टियां ज़्यादा मिला ली, हालांकि उसके वोट जो थे 15 थे और बी के 16 थे, और ज़्यादा पार्टियां मिलाने के बाद मिसाल के तौर पे उसके टोटल वोट हो गए 22, और जो दूसरी पार्टी थी बी जिसके 16 वोट थे वो टोटल कर सका 20, तो कौन वज़ीर आज़म बनाएगा? ए, जिसके अपने वोट उससे कम थे। लेकिन पाकिस्तानियों कभी ये सोचो कि 100 में से 40 बंदों ने वोट ही नहीं दिया, और जिन्होंने दिया उसमें से 16 नहीं 15 वाली पार्टी वज़ीर आज़म बनाए, और वो वोट भी आज हम सबको पता चल रहा है कि उसको 15 वोट भी कैसे मिलते थे। तो क्या उस पार्टी के वज़ीर आज़म या जिसने भी ओहदे पे आना है, लीड करना है, उसके अंदर ये क्वालिटी, ये वज़न, उसकी बात का सारा कुछ होगा कि उसके पीछे कौम लगेगी? इन लोगों ने लोगों को, अवाम को समझने, सीखने, जानने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से ये बचे हुए हैं। अगर इनको लोग समझ जाते, जान पाते, तो कोई भी इनको वोट ना देता, और आज वाला हाल उन 76 सालों में इनका हुआ करता, और आज तक ये जा चुके होते यहाँ से, या कुछ सीख चुके होते। आज जितनी समझ है, पहले लोगों को इतनी समझ नहीं थी। आज जो है, आज आपके सामने ही है। 70% से ज़्यादा एक ऐसा बंदा जो इन सबसे बाद में आया है, लेकिन मेहनत की है 22, 24, 26 साल, वो सबसे मजबूत हो गया, और 70% से ज़्यादा लोग उसके साथ हैं। तो अब वापस आ जाए उस तरफ कि अगर ऐसा बंदा 15 वोट वाला बना है, तो क्या उसके पास वो ताकत है अवाम की? अगर अवाम की ताकत ही नहीं है तो वो फैसले कैसे करेगा? और क्या वो फैसले करेगा या कोई और फैसले करेगा और कहेगा अपना नाम लगाओ? फैसले कोई और करेगा पीछे बैठ के, इनको बोलेगा अपना नाम लगाओ। अब ये चूंकि कमज़ोर है, वो 15 वोट भी इनके अपने नहीं है या 16 वोट भी इनके अपने नहीं है, तो फिर ये बोलेंगे जी सर ओके, जैसे आप कहें, ये अपना नाम लगाएंगे उन फैसलों पे।
कोई करना है, कुछ करना है, मुल्क में कोई बड़ा काम करना है, कोई अजीबोगरीब काम करना है, ये अपना नाम लगा देंगे, ये हमने फैसला किया है। लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप सही वज़न वाला, ताकत वाला, अवाम वाला, वोट वाला बंदा और उसकी पार्टी नहीं आने देते सही तरह। एक पार्टी बन गई है, स्ट्रांग हो गई है, आप लोग भी मेहनत करें, एक अच्छे रास्ते पे चलें और अपना वज़न बनाएं, नहीं तो ऐसे ही रहेंगे आप। इसके बाद आपके डिसीजन में ताकत होगी। कोई भी दूसरा बंदा, कोई भी इदारा जो आपके वज़ीर आज़म के नीचे है, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उस फैसलों को जो अवाम के ऊपर, अवाम के वोटों के ऊपर आई हुई हुकूमत है वो करे और कोई उसको रद्द कर सके, डीवैल्यू कर सके। वज़न तब ही बढ़ेगा जब आप सही सिस्टम के ज़रिए सही पार्टी और सही लोग आगे आने देंगे, ऊपर आने देंगे और लीड करने देंगे, नहीं तो यही कुछ है।